हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे आपको झारखंड बोर्ड क्लास 10th की हिंदी, जिनकी परीक्षा 18 फरवरी को होने वाली है, उनको लेकर सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर रखे, 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जिसमें हम टोटली सारे क्वेश्चन को कर लेंगे जो हमारे बाकी के क्वेश्चन थे। हमने 3 पार्ट में 29 क्वेश्चन को कर लिया था। अगर आप उनको नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देख लें। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके बोर्ड परीक्षा बहुत बेहतरीन जाएगी और आप ये मान सकते हैं कि लगभग लगभग सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30वें नंबर पे चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कटाओ पर, यहाँ पे कटाओ होगा पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, कैसे लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, कटाओ जो है सिक्किम की एक खूबसूरत जगह है, किंतु अनजान सी जगह है, जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक लंबे जूतों की आवश्यकता की अनुभव हुई, तो उसने देखा कि वहां पर ऐसी चीज किराए पर मुहैया कराने वाली दुकानों की कतारें तो क्या, एक भी दुकान न थी। बताया जा रहा है साथियों कि कटाऊ एक खूबसूरत जगह है सिक्किम की, लेकिन वो अनजान जगह है जहां पर प्रकृति ने अपने पूरे वैभव के साथ बहुत ही सौंदर्य प्रदान किया है। यहाँ पर जब लेखिका बर्फ का आनंद लेना चाहती थी तो लेखिका को जो है बर्फ पे चलने के लिए जूतों का जरूरत पड़ा, क्योंकि आपको पता है बर्फ बहुत ठंडी होती है, जिनके कारण उनको घुटने भर के जूतों का जरूरत पड़ा। परंतु क्या हुई, वहां पे उन्होंने सोचा कि दुकान होगी, तो एक भी दुकान, तो दुकान की कतार तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका को कटाओ पर किसी दुकान का न होना भी वहां के लिए वरदान लगा। लेखिका सोची क्यों ना कहीं एक तरह का वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि अगर वहां दुकान की कतार लग गई तो कटाओ का नैसर्गिक सौंदर्य तो दबेगा ही, स्थानीय आबादी भी बढ़ेगी। बोला गया है अगर वहां दुकान लग जाएगा तो वहां के जो सौंदर्य वो तो खराब होगा ही होगा, साथ ही साथ स्थानीय आबादी भी बढ़ जाएगी और पर्यटकों का भीड़ भी बढ़ जाएगा। पर्यटक बहुत ज्यादा आ जाएंगे विजिटर्स देखने के लिए, अतः वहां भी प्रदूषण अपने पांव पसार लेंगे। ठीक है, और ऐसे में कटाओ की जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो खराब हो जाएगी। इसलिए बोला जा रहा है यह एक वरदान है। समझ गए चीजों को, क्यों क्या बोल रहा है? तो वहां पे दुकान पसरेगी तो गंदगी फैलेगी, तो गंदगी से प्रदूषण होगा, ये चीज को बता रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहे हैं और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को हमने रिमूव कर दिया गया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर आता भी है तो आप लोगों की वो दोष नहीं होगी। हाँ, उसमें भी ऑप्शन रहते हैं, एक एक क्वेश्चन में आपको 3-4 दिया जाता है कि उसमें 3-4 में से 2 ही बनाना है। तो सारे के सारे, उम्मीद है, जहां तक हमें उम्मीद है कि लगभग के लगभग अगर आपके 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको पता है कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें से लगभग लगभग क्वेश्चन आपको हमारी इस वीडियो से देखने को मिलेगा। टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रखा है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये साथियों लॉन्ग में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। लेखिका मुन्नू के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो लिखा गया है साथियों, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर बता पाऊं। तो लिखा गया है साथियों, यहाँ पे लेखिका के व्यक्तित्व का मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर 2 व्यक्ति का प्रभाव पड़ा। पहला तो साथियों उनके पिताजी का और दूसरा शीला अग्रवाल का प्रभाव। अब पिताजी का क्या प्रभाव पड़ा, शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ा, वो मैं आपको बताता हूं। लिखा गया है, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका को मन में हीनता की भावना पैदा कर दी, ठीक है। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्ति दिया, ठीक है, दूर कर एक प्रबुद्ध व्यक्ति बना दिया। लेखिका का देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। ये पिता का योगदान है कि भैया उनको बिगाड़ा, उनको बढ़िया किया, शक्की बनाया, विद्रोही बनाया, देश के प्रति जागरूक किया, रसोई घर से दूर किया और सामान्य घर गृहस्थी से दूर करके एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनाया, उनके पिता का योगदान था। अब शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा भाई? शीला अग्रवाल का प्रभाव लिखा गया है, लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। यानी कि उनकी एक हिंदी की अध्यापिका है शीला अग्रवाल, उनका योगदान बहुत ज्यादा है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका को मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए।
पिता उसे 4 दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जन जीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखाया। तो ये बताया गया, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, 2022 में और मॉडल सेट 2022 में भी दिया गया था। साथियों मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं पूरे किताब से हमने 41 क्वेश्चन लिया। आपको पता होगा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ 41 लेने का मकसद कुछ ना कुछ डेडिकेशन है, कुछ ना कुछ पुराने चीजों का अनुभव है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथियों हमारा कभी नहीं होता कि हम कहते हैं 100% चीजें मिल जाएगी। हमारा काम है मेहनत करना और आपका भी काम है उसको चीजों को फॉलो करना। बाकी वो तो ऊपर वाले आपके एग्जामिनर आपके जो है कर्मों पर डिपेंड करता है कि आप कितने वहां पे क्वेश्चन कर पाते हैं। बाकी चीजें हम सारे आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो करा रहे हैं, ठीक है। बाकी झारखंड बोर्ड कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगी, जो करा रहे हैं उसी से पूछेगी। चलो अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। बोला गया है भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा के बारे में बताया जाने को बोला गया है। साथियों यहां से लिखा गया बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। मैं आपको बता दूं कि हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे कई ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। अगर आप वीडियोज को मेरे देख लोगे तो ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा था झारखंड में हाल ही में कि भगत की उम्र कितनी थी, तो लगभग कितनी थी साथियों, 60 वर्ष थी। गोरे चिट्टे इंसान थे और ये जो है मंझुले कद के व्यक्ति थे, ये भी हमको मिलेगा। कौन सी माला पहनते थे, क्या धारण करते थे, बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं कराता हूं। ये बोला गया है बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनपट्टी टोपी धारण करते थे और गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। एक बार झारखंड में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गले में किसकी माला पहनते थे, तो तुलसी की बेडोल माला, ठीक है। उनके माथे पर रामानंदी, ठीक है, टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। तो ये उनकी व्यक्तित्व और उनका वेशभूषा बताएगा। व्यक्तित्व था कि लंबे ये गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, मंझोले कद के व्यक्ति थे, 60 वर्ष का, बाल ऐसा वैसा था। तो वेशभूषा के बारे में हमने इसमें बताया। अगला क्वेश्चन है साथियों 33 नंबर, उन्हीं से लिया गया है। भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। मैं आपको बता दूं बाल गोविंद भगत से एक या फिर दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। नेताजी के चश्मा से एक या फिर दो क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। एक साथियों बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिया हूं। नहीं देखो पिछले वीडियो तो आपका गलती है। अगर आप देख लेते हो ना तो निश्चित तौर पे आप सिर्फ वीडियोस देख लेते हो तो दिमाग में इतना तो रहेगा कि यहाँ ऐसे ऐसे था, तो लिख सकते हो। और वहां पे साफ साफ कहा गया कि अपने शब्दों में उत्तर देना, ऐसा नहीं कि बना बनाया लिख देना। जो आपको समझ में आ रहा बस चीजें रिलेट करनी चाहिए, हाँ भैया इससे रिलेट है तो वो चीजें हो जाएगी। बोलो सही है, समझ में आया। तो भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोला गया भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो बोला गया है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। बोला गया है कि भगत जो है, भगत जी के जब बेटे की मृत्यु हो, चूंकि उनका बेटा बोधा था तो उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, तो बोला गया तो वो अन्य व्यक्ति की तरह शोक नहीं मनाते थे, मातम नहीं मनाया। वे अपने बेटे की मृत्यु पर क्या हुआ, उनके सामने बैठकर मस्ती में और तल्लीनता से कबीर के गीत गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा से परमात्मा का मिलन समझते थे, ठीक है। वही सब चीजें इसमें बताया गया। वे अपनी पुत्र वधू को भी आनंद मनाने के लिए कहते जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। माता के आंचल से हमने शायद 3 क्वेश्चन इस सेट में लिया है और इन्हीं 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 100% रहेगा साथियों। 100% बातें जब बोलता हूं तो इनका कोई ना कोई वैल्यू है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2023 में पूछा गया, साथ ही साथ मॉडल सेट 2023 में दिया गया था। तो इस बार पूछने की बहुत ज्यादा चांस है। माता का आंचल पाठ में ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। तो बोला गया है साथियों, यहां पे देखिए माता का आंचल पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चे के पीछे पड़ जाता है।
तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और मां की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने मेरे हृदय को भीतर तक हिला दिया। बोला गया है कि माता के आंचल के पाठ का सबसे जो रोमांचक प्रसंग है वो तब है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते हैं, भागते मां की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने मेरे हृदय को भीतर तक हिला दिया। आगे बोला गया है, इस पाठ में गुदगुदाने वाले कई प्रसंग हैं, विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज शादी को का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो मन को गुदगुदा गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसा बताया गया वो आपको पता चल गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 34 के बाद 36 लिखा गया, तो चूंकि आपको 35 ही समझना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन साथियों माता के आंचल से ही लिया गया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोला गया है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो बोला गया है, आंसर लिखे हैं कि बालक का स्वभाव होता है अपने हमजोली देखकर उन्हीं के साथ रहना, घूमना फिरना, खेलना पसंद करता है। हमजोली कहा जा सकता है, हमजोड़ी। ठीक है, मतलब कि अपने, जैसे कि आपके कोई दोस्त होंगे तो उनके साथ, बचपन में भी तो कोई दोस्त थे, उनके साथ रहने में आपको क्या लगता है, गदगद लगता है, घूमना फिरना खेलना पसंद करता है, आपका मन करता है। ठीक है, बालक भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में सिसक रहा था, यानी कि कोई कारण से भैया रो रहा था, रास्ते में उसे अपने मित्र दिखाई देते हैं, तो अचानक उसका सिसकना बंद हो जाता है और अपने पिता की गोद से उतरकर अपने मित्र के पास जाने की इच्छा व्यक्त करता है। भोलानाथ भी अपने मित्रों के साथ खेलना चाहते हैं। बात सिंपल सा है कि भैया रो रहा था बच्चा, सिसक रहा था पिताजी की गोद में, अपने फ्रेंड को देख लिया, अपने दोस्त को, अपने मित्र को देख लिया, सिसकना बंद हो गया, वो भी चाह रहा था कि हम भी अपने दोस्त के साथ जाके खेलें। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला बोला गया, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यह क्वेश्चन 2009, 11, 13 और 22 में पूछा गया। साथियों क्वेश्चन को लेंदी देखकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको आधा ही लिख पाएंगे तो आधा ही लिखिए, पूरा याद कर पाएंगे तो पूरा याद कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, पहले 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता था, हालांकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अब जो है इनको शायद नहीं पूछा जाएगा, तो आप इनको अपने शब्दों में थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, बोला गया है, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दूं कि माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ, आपने लिखा गया है, माता का आंचल में पिता माता का वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। बच्चे के पिता अपने बच्चे से मां जैसे प्यार करते हैं, वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। कौन? उनके पिताजी। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद मिलता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं है। बोलो कितना आसान शब्द में लिखा गया कि भैया बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ। बच्चे के पिता अपने बच्चे से मां जैसा प्यार करते हैं, वे बच्चे को अपने साथ सुलाते, नहलाते धुलाते और खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत ही आनंद मिलता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं है। वे मां यशोदा की तरह बच्चे को एक एक क्रीड़ा मतलब खेलने में रुचि लेते हैं। ठीक है, वे उसके एक एक खेल को मानो भगवान भोलानाथ की लीला मानकर साथ देते हैं। पिता बच्चे के हर संभव लाड़ प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उससे जानबूझकर हारते हैं, फिर उसे चूमते हैं, कंधे में बिठाकर घूमते हैं। इन सारी क्रियाओं में उन्हें बहुत आनंद मिलता है। बोलो कितना अच्छा लिखा गया और कितना जो है स्पष्ट रूप से बताया गया। अगला बोला गया है, बच्चे की माता, वो तो पिता का था भैया, अब ये माता का। बच्चे की माता मानो ममता की मूर्ति है। उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट तो महतारी के खिलाने से ही भरता। महतारी यानी कि माताजी, भोजपुरी में महतारी बोलते हैं, तो महतारी ही लिखा था तो वो बेस्ट हमको लगा। उसका मन बच्चे को खिलाने पिलाने और पुचकारने दुलारने के लिए तरसता है। वह बच्चों से लाड़ प्यार करने में पारंगत है। वह भरपेट खाना खाए हुए बच्चों को भी अपनी वात्सल्य कला में रिझाकर ढेर सारा और भोजन करा देती है। यह उसकी ममता का ही प्रसाद है। बच्चा पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी मां का आंचल खोजता है। विपत्ति में उसे मां की गोद अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। मां का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे का डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है, रोने ही लगती है। उसके बाद बोला गया उसकी यह ममता
पाठक को बहुत सारे प्रभावित करता है। तो कितना आसान शब्द में था, पिताजी खेलते हैं वो लिख देना, माताजी प्यार करते हैं वो लिख देना। भाई कितना आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों 38 नंबर, लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता था, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा रिमूव हुए, तो ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार, ठीक है। लखनवी अंदाज से भी एक क्वेश्चन रह सकता है। लखनवी अंदाज से शायद हमने 2 या 3 क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन पहले करा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन शायद हो सकता है, ठीक है। बोला गया है लखनवी अंदाज होगा जी, लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी लिखा गया है, माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि हमने बोल के टाइपिंग किया है। मैं आपको झूठ क्या बताऊं, हमने आपको बोल के टाइपिंग किया है, क्योंकि जल्दी टाइप है वैसे लिखने में टाइम लग जाता है, ठीक है। लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहते हैं कि जीवन में स्थल और सूक्ष्म दोनों का महत्व, यहाँ लखनवी होगा, ठीक है। स्थल और सूक्ष्म, ये स्थूल होगा, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व केवल गढ़ और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह, गंध होगा साथियों, केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वह ढोंगी है और वास्तविक है। इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार होना अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र की कहानी लिखना निरर्थक है। ये लखनवी अंदाज पाठ में के बारे में बताया गया। अगला है साथियों 39वां नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होना लगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन साथियों जो लिया गया है, ये क्वेश्चन हमने इसलिए ले लिया क्योंकि न्यू दिल्ली के बारे में इसमें बताया। हालांकि ये चैप्टर जो है रिमूव कर दिया गया। सर कौन से चैप्टर का है, तो जॉर्ज पंचम की नाक के चैप्टर का ये, ठीक है। हमने जॉर्ज पंचम से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। हाँ, मॉडल सेट में एक क्वेश्चन दे दिया है जॉर्ज पंचम की नाक से, लेकिन सिलेबस से वो बाहर है, तो हमने एक क्वेश्चन इससे ले लिया ताकि हम आपको अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ ले इस चैप्टर से, क्योंकि मॉडल सेट में दिया तो मैं आपको यहां पे चीजें बता दूं जिनके सारे आप लिख पाओगे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ये जो है सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बोला गया है कि देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। क्यों हो रहा था मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ भारत आ रही थी, जिनके कारण वहां पे बहुत सारी चीजें रंग रंगाई की गई, भवनों को जो है सुरक्षित किया गया, भवनों को जो है रंगाई की गई, पेड़ पौधे को कलर किया गया, पेड़ पौधे की छटनी की गई ताकि क्या दिखे, सुंदर दिखे, इनके बारे में बताया गया। बोला गया है नई दिल्ली की कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। सड़कों को फिर से बनाया गया होगा और उन्हें चौड़ा किया होगा, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन इसलिए ले लिए। सड़कों के किनारे हरे भरे वृक्ष लगाए गए होंगे, सड़कों तथा सरकारी भवनों पर रोशनी का इंतजाम किया गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं पूछ भी ले तो वो आपको कर लेना है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला और हमारा अंतिम 2 ही क्वेश्चन यहां से बचा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेताजी चश्मा का पाठ संदेश बताएं। नेताजी के चश्मा के पाठ का क्या संदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन 100% नेताजी के चश्मे के पाठ से रहेगा ही रहेगा। जैसे हमने आपको बाल गोविंद भगत से बताया वैसे इससे भी रहेगा, और एक ना 2 क्वेश्चन 100% बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर से भी रहेगा, ठीक है। तो नेताजी का चश्मा पाठ एक रोचक कहानी है। इसमें लेखक यही बताना चाहा कि देशभक्ति का संबंध माँ की भावना से होता है। देशभक्ति का संबंध माँ की ममता की भावना से होता है साथियों, ममता की भावना से होता है। उसके लिए नौ होना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पे साथियों होगा नौ शक्तिशाली होना जरूरी है। ये थोड़ा सा उसके लिए नौ यहाँ शक्तिशाली होना जरूरी है। यहाँ पे बोला गया नौ शक्तिशाली होने जरूरी है, ना धनवान होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे बोला नौ फौजी होना, मैं आपको दोबारा बता दूं, बोला गया उसके लिए नौ फौजी होना, यहाँ पे होगा नौ फौजी, ठीक है। फौजी होगा, फौजी होना, नौ फौजी होना जरूरी है, नौ ही शक्तिशाली होना। कोई भी मनुष्य चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध होगा, देश प्रेमी हो सकता है। आदि कोई मनुष्य अपने, यहाँ पे आदि होगा, आदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों का सम्मान के लिए छोटी सी भी त्याग करता है तो वह देशभक्त है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे कस्बों में भी दिखाई देती है। 1-2 टाइपिंग मिस्टेक है वो आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक बार बताऊं तो नेताजी का चश्मा पाठ एक रोचक कहानी है। इसमें लेखक यही बताना चाहा कि देशभक्ति का संबंध आत्मा की भावना से होता है, या फिर सेल्फ अपने की भावना से होता है। उसके लिए नौ फौजी होना जरूरी है, नौ ही शरीर से शक्तिशाली। कोई भी मनुष्य चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों का सम्मान के लिए छोटा सा भी त्याग करता है तो वह देशभक्त है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे कस्बों में भी दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जितेंद्र नार्गे
जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए एक कुशल गाइड की क्या क्या गुण है। 2014, 17, 18, 19, 20 इतना बार पूछ रखा है साथियों। 17, 18, 19, 20 लगातार 4 साल पूछ लिया। बोलो कितना इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कटाऊ वाला इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। और मेहनत कश का जब बादशाह, सिक्किम को मेहनत कश का जो बादशाह कहा जाता है, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनका आंसर। जितेन नार्गे बहुत ही कुशल ड्राइवर है। वह नेपाल का रहने वाला, वह एक कुशल गाइड की तरह गंतोक के बारे में बताता है। जब लेखिका एक स्थान पर मुग्ध हो ठहर जाती है तो उसे समझाता है कि आगे इससे भी सुंदर स्थान है। वह लगे स्टॉल के व्हील के बारे में बताता है। जब लेखिका पहाड़ियों, ठीक है, पहाड़ियों को देख उदास हो जाती है तब वह उससे उसका लक्ष्य ध्यान दिलाता। वह नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं तथा माओवादियों की पूरी खबर रखता है। इस प्रकार जितेन की तरह गाइड को बहुमुखी प्रतिभा का धनी, कर्तव्य निभाने वाला, अनुभव तथा देश के प्रति सजग होना चाहिए। यह जितेन का अनुभवी होने का फायदा था, जो सैलानियों की गाड़ी को भी इतनी धुंध में भी अंदाज से चला लाया था। ठीक है, इन सब के अलावा गाइड को हर स्थान का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा था साथियों। और इस तरह से हमने टोटल 40 क्वेश्चन को देखा, चूंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा और उम्मीद है साथियों जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे हिंदी से सब्जेक्टिव में, लगभग सारे प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं 40 से। नहीं देखे साथियों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835146164। आप इन पे व्हाट्सएप करके इनका लिंक भी ले सकते हैं। हमने इसके पहले आपको टोटल लेटर एप्लीकेशन करा दिया। जो भी लेटर एप्लीकेशन झारखंड बोर्ड पूछेगी वो हमने आपको पहले ही करा दिया। नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना। निबंध जो झारखंड बोर्ड पूछ सकती है वो भी हम आपको करा दिए, यानी कि कंप्लीट हिंदी हम आपको लगभग करा चुके हैं सब्जेक्टिव में। बचा हमारा विज्ञापन है साथियों। विज्ञापन की भी वीडियो इस YouTube चैनल जैक रैंकर्स पे आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। विज्ञापन की जो वीडियो है, मैं 1 या फिर 2 विज्ञापन आपको लिखने बताऊंगा कि किस तरह से विज्ञापन को लिखना है और आसानी से आप उनको कर भी पाओगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव की भी कोशिश कर रहा हूं कि एक वीडियो में सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट, 1 या फिर 2 वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं आपको करा दूं। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस YouTube चैनल जैक रैंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो में।